तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में मैं आपको वेव जो अपना चैप्टर है क्लास 11 का लास्ट चैप्टर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। देखिए ज़रा गौर से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि व्हाट इज़ वेव इक्वेशन। ठीक है, तो वेव की इक्वेशन ये हमने देखी थी कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें मैं एक बात बढ़ा करके एक बात भैया बताना चाहूँगा कि यहाँ पर माइनस जो आप देख रहे हो ना, ये माइनस क्या शो कर रहा है कि ये जो वेव है इसकी डायरेक्शन कहाँ को है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ये एक्स तो ये बता रहा है कि वेव एक्स एक्सिस में चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला था कि वाई क्या है, ये वेव में जो पार्टिकल प्रोपेगेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन है वाई। देन एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, कि वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव है तो इधर की तरफ वेव की डायरेक्शन है चलने की, और ऐसे पार्टिकल चल रहा है। सो नेगेटिव यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको आपको उल्टा समझना है कि नेगेटिव अगर साइन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है वेव, ठीक है। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, माइनस प्लस प्लस माइनस। ओके, सो ये आप दोनों एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे अगर आपको ये चीज़ें शो करनी हो तो डायरेक्शन का, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो SHM जब हम पढ़ते हैं, पिछला चैप्टर जो था SHM, सो SHM में हम क्या पढ़ते हैं कि इन SHM डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम। यानी SHM इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। सो SHM में हमारे पास ये इक्वेशन होती थी। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो y है, ये केवल किस पे डिपेंड करता था, अरे y क्या है, पार्टिकल का जो वेव का प्रोपगेशन है y एक्सिस के अंदर, यानी जो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव SHM के अंदर केवल किस पे डिपेंड करता है, देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, केवल टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर टाइम पे डिपेंड कर रहा है और फेज पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन बट इन वेव मोशन वेव मोशन में अगर आप इक्वेशन देखो अच्छे से, तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर x पर भी डिपेंडेंसी है। x क्या है देखो, बट इन वेव मोशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सोर्स। x पर भी डिपेंड कर रहा है कि वेव किधर चल रही है। अगर मान लो कि मेरे यार एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेव जैसे ऐसे प्रोपगेट कर रही है, वेव एज सिंपल हार्मोनिक वेव। सो इसके अंदर यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, ठीक है। x इक्वल टू मान लो 1 हो गया, फिर x इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया। सो ये क्या है, व्हाट इज द x वो डिस्टेंस है कि वेव इस तरफ चल रही है तो वो कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। क्या है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सोर्स, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका सोर्स से कितना डिस्टेंस है, ये 1 मीटर में है, सेंटीमीटर में तो ये 1 है, ये इस पार्टिकल का 2। सो इस तरीके से व्हाट इज x इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सोर्स, x इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सोर्स। Then the second point is in wave motion velocity of wave is constant but velocity of particle is variable। वेव मोशन में क्या होता है कि जो वेव की वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव इज कांस्टेंट, वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। क्या बोला मैंने कि अगर आप पूरे वेव मोशन में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पूरी चैप्टर में ऐसा पता चलेगा, या फिर अभी पता चल रहा है कि भाई जो वेव की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो पार्टिकल्स प्रोपगेट कर रहे होते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो वेरिएबल होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। अब ये चीज़ तो थोड़ी बहुत कम इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपको बड़ी क्वेश्चंस पे हम चलते हैं जो हमें रियली काम आते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, जेड डी वी। इसका मतलब वेव हमारी जो है वो z में चल रही है, यानी वेव z की तरफ ट्रैवल कर रही है, z एक्सिस की तरफ, ठीक है। देन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो आप आराम से बता दोगे कि z एक्सिस में मूव कर रही है, क्योंकि एक्सिस बता के तो डायरेक्शन पता चल जाएगा। अरे z में मूव कर रही है तो माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब प्लस समझना है, वहां बोला था ना कि प्लस z एक्सिस में ही मूव कर रही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ,
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस माइनस z होगा, प्लस माइनस y होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कितना होगा, बोला था ना यहाँ पर यार, ये क्या है, ये मैंने बताया था कि ये y जो है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेव पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया कि प्लस माइनस वाई है, यानी एक बार तो ऊपर जा रहा है प्लस वाई नीचे, माइनस वाई नीचे आ रहा है, प्लस वाई ऊपर जा रहा है, माइनस वाई नीचे आ रहा है। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ वेव, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेव, नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, बोलो ट्रांसवर्स नेचर है वेव का। देन आफ्टर दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव इन दिस, नई इक्वेशन दे दी, तीनों चीजें यही बतानी है। डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, यहाँ पर देखो डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ वेव ये बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट होगा ये बोलोगे। आई होप मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर y लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ वेव आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, y, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या बताओगे आप, y, और प्लस y बताओगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है। लेकिन बात ये हो गई कि यहाँ पर भी माइनस आ गया, तो अब क्या करें, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो एक बात होती है कि अगर आपको इन दोनों जगहों पर सेम साइन देखने को मिले, अगर आपको इन दोनों जगहों पर सेम साइन देखने को मिले, इफ ओमेगा टी एंड के एक्स, इफ ओमेगा टी एंड के एक्स आर इन same sign, then direction of wave is negative, are in same sign then direction of wave is negative। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, if ओमेगा टी एंड के वाई जो भी है यहाँ पर के एक्स आर इन सेम साइन, अगर ये सेम साइन में है then velocity of wave is negative, then डायरेक्शन ऑफ वेव इज नेगेटिव। क्या होगी डायरेक्शन, नेगेटिव होगी। क्या होगी डायरेक्शन, देख लो अच्छे से, नेगेटिव होगी। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग साइन में हैं तो डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ हम पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, के वाई कर दो, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, आप यहाँ पर डायरेक्शन को लिख देते, सेम साइन नहीं है ना दोनों के, तो आप लिख देते प्लस वाई एक्सिस, यस और नो, ओके। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस एक्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वेव, नेचर क्या होगा इसका, लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल। आफ्टर दैट देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन दी है y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड क्या है, ये देखो यहाँ एम्पलीट्यूड लिखा रहता है, कंपेयर करो ओरिजिनल इक्वेशन से, एम्पलीट्यूड है b। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता लगानी है हमें। सो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, ओमेगा। आफ्टर दैट हमें पता लगाना है कि प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है। प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है ये k। सो प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है, k है, ओके। आफ्टर दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये सेकेंड इक्वेशन मैंने दे दी आपको। इसमें हमें ये बताना है a साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें हमें यही तीनों चीज़ें बतानी है, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपगेशन कांस्टेंट। सबसे पहली बात एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या होगा। सो एम्पलीट्यूड का तो सिंपल है कि एम्पलीट्यूड हो जाएगा a, एम्पलीट्यूड हो जाएगा a। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात आती है और प्रोपगेशन कांस्टेंट की बात आती है। सो ये लिखने में मेरे को थोड़ा सा झिझक हो रही है। क्यों हो रही है सर, झिझक क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये जिस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी y इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जिस फॉर्म में होनी चाहिए ये उस फॉर्म में नहीं है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम इन सब को ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करके उसके बाद यहाँ पर लिख रहे थे, लेकिन अब ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि ये ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो होती है साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। आइडेंटिटी आपने प्रॉबेबली देखी होगी, ऐसी ओरिजिनली आपको ऐसे देखने को मिलती है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है उसका आधा यहाँ पर होता है। जैसे अगर यहाँ पर केवल थीटा प्रेजेंट है, सो यहाँ पर क्या होगा, थीटा बाई 2 एंगल होगा। यस और नो? चलो ठीक है। सो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर काम में लेनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें यहाँ पर ये काम में लेनी है। सो क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर और ये पूरा का पूरा थीटा। तो चलो लिखते हैं, एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, लिख पाते हैं कि नहीं। y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a, और ब्रैकेट के अंदर लिख दो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या है ये ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके, अपॉन 2 लिख देंगे, ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे हम ज़रा देखते हैं, ये a को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस। सर ये 2 से 2 काट दें क्या? नहीं काटना, क्योंकि एंगल है ये कॉस थीटा, ये वाला पूरा एंगल है। सो अभी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और माइनस 2kx आ जाएगा, ठीक है। सो अगर अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि भाई एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड अब आपको देखने को मिलेगा a नहीं होगा, एम्पलीट्यूड a नहीं होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, a बाय 2 होगा। अगर आपको अब देखने को मिले कि यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी 2 ओमेगा हो गई है अंदर मल्टीप्लाई होकर के। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। जब भी आपको ओरिजिनल इक्वेशन से थोड़ी बहुत अलग दी हुई हो तो आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बार नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप आंसर आराम से दे सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में भी वही सेम सारी चीज़ें आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एम्पलीट्यूड वगैरह कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमें दे रखी होती है, a साइन ओमेगा, a साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये तो बड़ा थोड़ी ये मैशअप फॉर्म में है, लेकिन देखो अभी सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ज़रा देखो, मैंने बोला कि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, अगर इसको हम थीटा मान लें, इसको भी हम थीटा मान लें, सो ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। सो 2 को यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं हम। सो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा बाई 2। तो हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर a तो सेम रहेगा, यहाँ पर लिख देंगे हम साइन 2 और थीटा क्या है 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके, अपॉन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, 2 था ना नीचे, ये 2 हो गया, ओके। अब ज़रा देखो a साइन 2 ओमेगा टी माइनस 2kx, पुट इट इन ब्रैकेट एंड अपॉन 2। अब यहाँ पर बताओ, तुम लिख सकते हो ना सारी चीज़ें, कैसे सर, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? अगर आपसे कोई ये पूछे कि बच्चों एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड आप लिख देंगे कि सर ये तो a बाई 2 है, यहाँ से दिख रहा है a बाई 2। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 ओमेगा। अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे कि प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है, तो आप बोल दोगे 2k। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और है लास्ट वाला, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या है a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर जब ऐसा कुछ होगा आपके साथ, तो आप जब एम्पलीट्यूड लिखने जाओगे तो ये मॉडिफाई तो हो नहीं रही, कहीं से कोई आइडेंटिटी इसमें लग नहीं रही, हम लगा नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्पलीट्यूड को लिखेंगे a प्लस बी, एम्पलीट्यूड को हम लिखेंगे a प्लस, समझ गए, a प्लस बी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे ओमेगा, दोनों जगह ओमेगा है, और प्रोपगेशन कांस्टेंट को लिखेंगे k। तो आई होप आप ये क्वेश्चंस करने में सक्षम रहे होंगे और आपने ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर लिए होंगे। सो अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिएगा।
अभी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिससे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो यहाँ पर नहीं कर दी है। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। आप इतनी देर इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। सो चलिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो मैंने कोई गलती नहीं की है क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कि मैं बोर्ड पे लिखने में कोई गड़बड़ कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर देंगे और ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।